नमस्कार दोस्तों, और टीईटी तैयारी चैनल में आप सभी साथियों का फिर से एक बार स्वागत है। साथियों, आप सभी लगातार मुझसे स्थानांतरण को लेकर के अपडेट मांग रहे थे और मैंने रजनीश जी से बात किया था। शिक्षा विभाग के कुछ महत्वपूर्ण अपडेट देने वाले जो हमारे नज़दीकी हैं उनसे भी मैंने बात किया था, पर मैं आप सभी के बीच में इसलिए बात नहीं रखना चाह रहा था क्योंकि शिक्षा विभाग में जो तय होता है उसका विपरीत ही काम होने लग जाता है। ये बात आप सभी ने कुछ दिनों से देखा होगा। यहाँ पर मैं किसी के ऊपर में टीका टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, पर ट्रांसफ़र को लेकर के आपने देखा होगा कि जो असाध्य रोग से पीड़ित थे या दिव्यांग हमारे साथी या पति पत्नी या महिला, उनका डेट लगभग फिक्स हो गया था हमारा अपर मुख्य सचिव साहब के द्वारा कि 31 मार्च तक उनका किया जाएगा। विद्यालय का आवंटन इस तिथि से इस तिथि तक किया जाएगा। कुछ नहीं हुआ तो आप सभी के बीच में यदि मैं ऐसा पोस्ट रखता तो आपको विश्वास नहीं होता, पर आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर ये बड़ी अपडेट शिक्षकों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग से जुड़ी है। टीआरडी 3 के जितने भी अभ्यर्थी हैं उनका शनिवार से 5 मई सोमवार के बीच स्कूल आवंटन जो है कर दिया जाएगा। 10 मई से पहले टीआरडी 3 के अभ्यर्थियों की होगी ज्वाइनिंग। ये शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव सर का कहना है। 15 दिनों का इनका आवासीय ट्रेनिंग होगा। शिक्षा विभाग ने पूरी कर ली है तैयारी इनका जो विद्यालय आवंटन करना है पोस्टिंग का। हम लोग चलते हैं ट्रांसफ़र के ऊपर में बात करते हैं। ट्रांसफ़र के बाद इंतजार में बैठे शिक्षकों से जुड़ी खबर यही है कि 10 मई तक स्कूल आवंटन होने की पूरी संभावना है। पहले बीमार और दिव्यांग का होगा स्कूल आवंटन, फिर पति पत्नी तक के स्कूल आवंटन की 10 मई तक संभावना है। 4 से 10 मई के बीच दूरी के आधार पर टीआरडी 1 और टीआरडी 2 की जो महिला टीचर इंतजार में बैठी हैं उनका तबादला किया जाएगा। ये शिक्षा विभाग का लक्ष्य है। इस बार तबादले की पूरी जानकारी आप सभी को इस शिक्षा कोष के माध्यम से मिल जाएगा या मिल जाएंगी। ये शिक्षिका की मैं बात कर रहा हूँ। वहीं पटना जिला में जो भी ट्रांसफ़र के लिए आवेदन दिए हैं उस पर भी शिक्षा विभाग विचार करेगी और इस पर सहमति मई में ही बना लिया जाएगा। वहीं पुरुष शिक्षकों के ट्रांसफ़र को लेकर के बहुत साथी हमारे अब असमंजस की स्थिति में बैठे हुए हैं कि मैं क्या करूं। वैसे तो सभी जितने भी ट्रांसफ़र के इंतज़ार में बैठे हैं बाल बच्चेदार लगभग जो टीचर हैं उन्होंने सोचा था कि मेरा ट्रांसफ़र हो जाएगा तो मैं अपने बच्चे का एडमिशन जो है जहां ट्रांसफ़र होगा वहीं करवाऊंगा। और अप्रैल का महीना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, तो अभी तक वह एडमिशन भी नहीं करवाए हैं अपने बच्चों का। इस असमंजस की स्थिति में फंस गए हैं कि क्या होगा, पर शिक्षा विभाग इस पर काम कर रही है। ये हम सभी पहले से ही जानते हैं, पर कब तक होगा ये ट्रांसफ़र ये अपर मुख्य सचिव साहब भी नहीं बता सकते हैं आपको, क्योंकि उन्होंने पहले जो बताया था वह नहीं हुआ आप सभी के सामने में। ये बात आप सभी जानते हैं। पुरुष शिक्षकों के ट्रांसफ़र को लेकर के 15 मई तक तिथि किए जाएंगे तय। सेम जिला में जो तबादले का इंतजार कर रहे हैं उनका 20 मई तक फैसला होगा, यानी कि मई का महीना भी आपका इंतजार में ही कट जाएगा जहाँ तक हमें लगता है, क्योंकि शिक्षा विभाग के वरीय पदाधिकारी कुछ बोलना नहीं चाहते हैं ट्रांसफ़र के ऊपर में, स्थानांतरण के ऊपर में, और जो हमारे सूत्र हैं वो अपने तरीके से खबर को बाहर निकालते हैं पर उसका विपरीत ही हो जाता है कई बार। तो मैं तो यही निवेदन करूंगा शिक्षा विभाग के वरीय पदाधिकारी महोदय से कि आप ट्रांसफ़र की जो प्रक्रिया है उसको जल्द से जल्द पूरी कीजिए, क्योंकि जितने भी हमारे 1,90,000 शिक्षक और शिक्षिका आवेदन किए हैं वो निश्चिंत होकर के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे सकें, क्योंकि वह भी परिवार के साथ जुड़े हैं और बच्चों का उनको भी एडमिशन करवाना है। बीच में आप अपने बच्चों का एडमिशन कहीं दूसरी जगह नहीं करवा सकते हैं, ये बात आप भी जानते हैं, पदाधिकारी महोदय जी भी जानते हैं। तो बहुत तरह की बातें हैं, बहुत दिनों से इंतजार में बैठे हैं, दिसंबर 16 से लेकर के, और आज अप्रैल का महीना जो है आप सभी के बीच में ख़त्म होने को है। 4.5 महीना से आप टकटकी लगा के बैठे हुए हैं कि आज हमारे लिए कुछ महत्वपूर्ण शिक्षा विभाग से खबर आएगी, चाहे वो हमारे दिव्यांग साथी हों, चाहे वो हमारे असाध्य रोग से पीड़ित साथी हों,
चाहे वो पति पत्नी हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष साथी हो, सभी चाहते हैं कि स्थानांतरण हो, इसीलिए उन्होंने आवेदन किया था। पर सरकारी विभाग आप सभी जानते हैं कि किसी एक व्यक्ति से नहीं चलता है, वहाँ पर एक टीम वर्क होता है। तो टीम वर्क कैसा होगा आप सभी के सामने में है, आगे थोड़ा सा इंतजार हम सभी को करना होगा, क्योंकि ज़्यादा बोलना ठीक नहीं है, ये बात आप सभी जानते हैं। तो आप बने रहिए OLTT तैयारी चैनल के साथ। आप सभी को मैं खबर देता रहूँगा, विश्वास दिलाता हूँ। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद साहब।